तिल का ताड़ आज प्रस्तुत है स्वर्गीय शंकर शेष की लिखी मंच नाटक का रेडियो रूपांतर। तो सुनिए नाटक तिल का ताड़। आता हूँ। परेशान कर दिया नमल जी। हाँ। इतनी रात को आपने कैसे तकलीफ की? कहीं आप भी तो चंदा मांगने नहीं आए? अरे चंदा मांगे यतीम खाने वाले, हम तो किराया मांगने आए हैं। किराया? इतनी रात गए? दिन भर तो आपका पता नहीं रहता, आपको तो घर में सिर्फ सोने से वास्ता है, इसलिए रात को चला आया। ठीक है धन्नामल जी, किराया मिल जाएगा। अरे मैं भाग तो नहीं रहा हूँ। देखिए आपसे पहले मेरे ये दोस्त ब्रह्मचारी जी बैठे हुए हैं। आपको क्या चाहिए जनाब? जी मैं आपसे अखिल भारतीय ब्रह्मचारी सभा के अधिवेशन के लिए 25 रुपया चंदा चाहता हूं। अरे वाह ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी को क्या आपने कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट समझ रखा है? देखिए ब्रह्मचारी जी, आपको चंदा इकट्ठा करना है ना? और नहीं तो क्या। तो मेरी सलाह है कि आप अपने साथ 10-5 ब्रह्मचारियों को लेकर घूमिए। हाँ, देखिए रुपया इकट्ठा होता है या नहीं। धन्य है आप प्राणनाथ जी, ऐसी सलाह से तो भगवान बचाए। शिव शिव, यहाँ का वातावरण तो खराब हो गया है, मेरा चरित्र बिगड़ सकता है। मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी जाइए। चाय? हाँ। उत्तेजक पदार्थ नहीं पीने। सेठ जी, वो किराया कल ले जाइए। ठीक है, और आपकी पत्नी भी कल शाम तक आ जानी चाहिए। धन्नमल जी, वो हफ्ते भर तो ठहर जाइए ना। देखिए जनाब, 1 साल से आप मुझे उल्लू बना रहे हैं। धन्नमल जी, अरे धन्नामल क्या बाहर में। आई वांट योर वाइफ। व्हाट? आई वांट योर वाइफ हियर। नहीं तो सामान बाहर फेंक दूंगा। बाहर फेंक देगा? हे प्रभु, अब मैं औरत कहाँ से लाऊं? मकान लेने के लिए मैंने झूठ कहा था, अब वही मुसीबत बन गया है। हे भगवान, कहीं से एक औरत भेज दो ना। अरे अब कौन है भाई? अरे यार तुम हो पतित? मैं समझा था यार वो कोई औरत है। अच्छा, तो इतनी रात गए, तुम्हारे यहाँ स्त्रियां भी आती जाती रहती हैं? हाँ? देखो प्राणनाथ, तुम मेरा पूरा नाम लिया करो। अच्छा भाई, पतित पावन शर्मा। हाँ। मेरा एक काम कर दो यार, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अरे यार, तो इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या बात है, साफ साफ कहो। अरे दूसरों का उद्धार करना ही तो अपना काम है। यार हाँ। जरा कान पास लाओ। हाँ बोल 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 बोल। कहीं से एक औरत ले आओ। क्या अरे अजीब हो यार तुम। औरत क्या राशन कार्ड पर मिलती है? देख यार, वो मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से एक औरत का इंतजाम कल शाम तक हो ही जाना चाहिए। पर यार तुम्हें विवाह कितनी जल्दी क्यों पड़ी है? विवाह? अरे भाई देखो, सिविल मैरिज करोगे तो उसके लिए भी तो कुछ दिनों का नोटिस देना ही पड़ेगा ना। अरे यार शादी कौन कर रहा है? वो तो बस दिखाने के लिए चाहिए। दिखाने के लिए चाहिए? दिखाने के लिए चाहिए? हाँ। अबे, नहीं तब तो और मुश्किल है। नहीं भाई, ये काम अपने से नहीं हो सकता। हाँ नहीं यार नहीं कुछ तो करो भाई। प्राणनाथ, नहीं बड़ी मुश्किल है यार, तुम तो समाज सुधारक हो। हाँ, ठीक है फिर ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ Thank you. लेकिन कल सुबह बताऊंगा मैं। अच्छा अरे कोई है? बचाओ! बचाओ? ये कौन है? अरे बाप रे, देखना पड़ेगा। क्या हुआ? यदि आज आप ना होते तो इन गुड्डों के हाथों न जाने मेरी क्या दुर्गति होती। जी आपको किस मुंह से धन्यवाद दूं? इसमें धन्यवाद की क्या बात है जी? एक शरीफ आदमी को जो करना चाहिए वही मैंने किया। पर हाँ, आपको इस तरह इतनी रात अकेले नहीं घूमना चाहिए था। खैर, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम कीजिए। जी आप? मैं? अब मैं क्या बताऊं, रखने वालों ने मेरा नाम ही ऐसा रखा है कि स्त्रियां बड़ी दिक्कत में आ जाती हैं। मेरा नाम प्राणनाथ स्वामी है। जी? आप चाहें तो प्राण कह लीजिए। क्या? चाहे तो नाथ कह लीजिए। क्या? या चाहे तो स्वामी कह लीजिए। क्या? और अगर दिक्कत हो तो कुछ मत कहिए। अरे अब कौन सी मुसीबत आ गई? अरे मुसीबत नहीं है प्राणनाथ जी, मैं हूँ धन्नामल। अरे बाप रे, अब क्या होगा भगवान? ये धन्नामल फिर आ गया, अब क्या करूं? अरे क्या हो गया? आप एकाएक डर क्यों गए? देखिए, आपको यहाँ देखकर धन्नामल क्या सोचेगा? बड़ा शक्की आदमी है। तो कह दीजिए कि मेरी कोई रिश्तेदार आई है। रिश्तेदार? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे मंजू देवी। थोड़ी देर के लिए आप मेरी वो बन जाइए ना। वो क्या? पत्नी। क्या? अब देखिए मिस्टर, जबान संभाल के बात कीजिए। हाँ सॉरी, दया कीजिए मंजू देवी, मेरी बात तो मानिए प्लीज, प्लीज हेल्प मी। अच्छा ठीक है। अच्छा तो सुनिए, आप भीतर चलिए, भीतर। अच्छा ठीक है। मैं
घंटी बजा रहा हूँ, पर आप हैं कि ध्यान ही नहीं देते। अभी आप किससे बातें कर रहे थे? किससे? हाँ, अपनी पत्नी से। और किससे करूंगा? पर आप कहाँ बात करने देते हैं? अरे आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि इतने दिनों बाद हम लोग मिले हैं। अच्छा, तो आपकी बीबी आ गई है? जी। पर अभी थोड़ी देर पहले शोर कैसे हो रहा था? शोर? हाँ, कोई खास नहीं है, वो मेरी पत्नी तांगे वाले से उलझ गई थी। यहाँ के तांगे वालों को तो आप जानते ही हैं ना। हाँ, बड़े बदमाश हैं। हाँ। चलो अच्छा हुआ, अब आप शौक से रहिए मेरे मकान में। मैं जरा बहू को तो बुलाऊं। बहू? बहू, ओ बहू रानी, अरे बाहर तो आओ बिटिया, मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ। हाँ मंजू, इनसे शर्माओ नहीं, ये अपने मकान मालिक धन्नामल जी हैं। नमस्कार। सदा सौभाग्यवती रहो बेटी, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भवे। क्या कहा? अष्टपुत्रा? माय गॉड। तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा? जी नहीं। और बेटी, तूने कुछ खाया या नहीं? जी वो खा लूंगी। अरे यहाँ इस ब्रह्मचारी आश्रम में क्या धरा है जो खाओगी? प्राणनाथ जी, अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे जाओ, भोला हलवाई के यहाँ से कुछ ले आओ। जी अच्छा, जाता हूँ। कहो बिटिया, घर कैसा लगा? पूरे मोहल्ले में इससे सस्ता और अच्छा घर नहीं मिल सकता। जी हाँ, अच्छा है, अच्छा है। बेटी, घर में सबकी तबीयत तो अच्छी है ना? जी हाँ, सब तंदुरुस्त है। पर प्राण तो कह रहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। जी हाँ, वो माँ की तबीयत खराब है। जी जी। क्यों बेटी, प्राण की और छोटा भाई है? छोटे भाई? हाँ? जी हाँ। प्राण से छोटा क्या करता है? जी जी, वो इंजीनियर होगा। होगा? जी जी, होगा नहीं, हाँ। है जी। उसकी शादी हो गई? शादी? हाँ? जी हाँ, जी नहीं हुई, पर करने का इरादा है। तब तो बहुत अच्छा है जी। लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। किसकी जोड़ी? अभी नहीं बताता, समय आने पर मालूम हो जाएगा। अरे ये प्राण अभी तक नहीं आया, मैं देखता हूँ। हे भगवान, ये नाटक कब तक चलता रहेगा? पर किस्मत जिससे चाहे जैसा नाटक करवा ले। आज ही पत्र लिख देना चाहिए, नहीं तो ओफो, अब ना जाने कौन सी मुसीबत है। कहिए, मुझे देखकर आप इस तरह चौंक क्यों गए? जी नहीं, वो समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। मुझे पतित पावन शर्मा कहते हैं। अच्छा, तो इतनी रात गए यहाँ क्या लेने आए हैं? देखिए, ना तो कोई यहाँ पतित है और ना किसी को पावन होने की आवश्यकता है। जी मैं प्राणनाथ का दोस्त हूँ। तो ठीक है, कल आकर दोस्ती कीजिए। अरे आप तो ऐसे रौब झाड़ रही हैं जैसे घर की मालकिन हो। मान लीजिए इस घर की मालकिन मैं ही हूँ, तो आपको क्या कहना है? ओह आई सी, तो ये बात है। जी वो तब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मंजू देवी, ये लीजिए मिठाई और कुछ फल। यस, प्राणनाथ जी, तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी होता जानते हो मैं क्या करता? एक मिनट। मंजू जी, जाइए अंदर जाइए। अच्छा, जाती हूँ। क्या करते? अबे एक किक मारता। यहाँ घर में 3.5 हाथ की औरत रखे हो और मुझे खमा परेशान कर डाला। अरे भाई क्या हुआ? अब खुद ही पूछते हो कि क्या हुआ। अरे लाया हूँ एक फैमिली, अब रखो ना घर में। वो बाहर जो भीड़ खड़ी है वही? हाँ यार, बेचारी गरीब विधवा है, 3 बच्चे हैं। गरीबी के कारण फिर से वैवाहिक जीवन का नाटक करने के लिए तैयार हो गई है। मुझे उसके प्रति पूरी हमदर्दी है पतित पावन शर्मा, लेकिन पर क्या करूं, एक मंजू देवी को वैसी शरण दे दी है, अब घर को क्या महिला आश्रम बना लूं? अरे यार, तो मैं अब क्या करूं? ऐसा करो, उसे 50 रुपए दे दो। लेकिन घबराओ नहीं, जो स्त्री मेरे लिए इतना करने के लिए तैयार है मैं उसे भूलूंगा नहीं। ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। ठीक है। लेकिन प्राणनाथ, अरे इतनी सुंदर पत्नी मिलने के लिए बधाई। थैंक यू। सुन, कल आ रहा हूं मैं दोस्तों को लेकर मिठाई खाने, खूब अच्छी पार्टी होनी चाहिए। मिठाई? या खुदा, अब तुम ही सहारा दो, मिठाई खाने के लिए आ जाएगा। अरे मंजू देवी, मैं कहता हूँ आपने पतित पावन शर्मा को साफ साफ क्यों नहीं बता दिया कि आप मेरी पत्नी नहीं है? अरे आप उसे नहीं जानती, वो चलता फिरता लाउड स्पीकर है। देखिए मिस्टर,
आप ही ने तो नाटक करने के लिए कहा था। अरे वो तो मैंने सिर्फ धन्नामल के सामने करने के लिए कहा था, पर आपने तो सभी के सामने करना शुरू कर दिया। देखिए जनाब, आपने ज्यादा टर की ना तो अभी धन्नामल से जाकर कहती हूँ कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। ऐसा अनर्थ मत करना। रहिए रहिए देवी जी, रहिए, यहीं शौक से रहिए। मैं जाता हूँ किसी सराय में रात काटने के लिए। बाहरी जिंदगी। अरे जाइए ना, मेरा होल्डॉल लाइए, उस कमरे के कोने में पड़ा होगा वहां पर। देखिए मिस्टर, आप तो मुझ पर इस तरह हुक्म चला रहे हैं जैसे मैं आपकी असली बीवी हूँ। लाती हूँ अभी। हाँ। हे प्रभु, इतनी दया करो कि रंजना यहाँ ना आने पाए, नहीं तो। ये लीजिए। देखिए मंजू देवी, मेरे जाने के बाद दरवाजा भीतर से बंद कर लीजिए, और चाहे कोई कितना भी शोर क्यों ना मचाए, दरवाजा मत खोलिएगा। हाँ, मैं चलूं। अब कौन आ मरा? अरे भाई, अभी तक तुम लोग सोए नहीं? लो। हैं? इस तरह रात रात भर बातें करोगे तो इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा? क्या? अरे तुम बाहर जा रहे हो? वो क्यों भाई, क्या हुआ? झगड़ा हो गया? आज ही मिले और झगड़ पड़े? देखो प्राण, नादानी छोड़ो और होल्डोल खोलो। अरे शादी हमने भी की, हम भी बीवी के नाज नखरे उठाते रहे, परंतु तुम्हारे जैसे होल्डल उठाकर नहीं घूमते रहे। और देखो बेटा, बिजली जरा कम जलाया करो, फिर मुझे टोकने की जरूरत ना पड़े। अच्छा धन्नामल जी, अब बत्ती ज्यादा नहीं जलाऊंगा, 0 पावर के बल्ब लगाऊंगा, समझे? पर अब तो आप जाइए। अच्छा बहू रानी, मना लो इसे। हाँ। मैं कहता हूँ शादी साल भर पहले हुई है। और मैं कहता हूँ कि शादी हुई ही नहीं। क्या कहा? शादी नहीं हुई है? जी। ब्रह्मचारी होकर दिन दहाड़े झूठ बोलते हो, आपको कुछ लगता नहीं? अरे तुम ब्रह्मचारी हो तो बने रहो, पर दूसरों की शादी होती है तो इसमें तुम्हें क्यों जलन होती है? पतित जी। पतित नहीं, पतित पावन शर्मा बोलो। हाँ हाँ, पतित पावन जी। मैं कह रहा था, इन बातों से मेरे पेट में नहीं, मेरी आत्मा में ऐंठन होती है। विवाह से पहले पुरुष और स्त्री का संबंध अनर्थ है, घोर अनाचार है। तो एक काम करो ब्रह्मचारी जी। क्या? गले में एक बड़ा सा ढोल बांध लो और हर चौक पर पीट पीट कर चिल्लाओ, प्राणनाथ स्वामी अविवाहित है, अनाचारी है, पतित है। और अगर इससे भी काम ना चले तो आमरण अनशन कर लो। हाँ हाँ, मैं आंदोलन करूं, चाहे सत्याग्रह करूं, चाहे क्रांति करूं, आपको क्या मतलब? जाओ जाओ। पर आप लोग इतना ध्यान रखिए, मेरे रहते ये अनाचार पनप नहीं सकता। मैं इसे बंद करा के। अरे जो कुछ करना है कर लेना, पर तुम भी याद रखना ब्रह्मचारी जी कि हमारे रहते प्राणनाथ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक बात। लो, प्राणनाथ भी आ गया। प्राणनाथ जी, मैं आपको आज आगाह करने आया हूं, आपका ये अनाचार समाज को सह्य नहीं होगा। या तो आप मंजू देवी का त्याग कर दीजिए, या फिर संध्या तक उनसे विवाह कर लीजिए। ब्रह्मचारी जी, आपसे किसने कहा कि मेरा विवाह नहीं हुआ है? तो आप लोग विवाहित हैं? नहीं, आप जैसे ब्रह्मचारी हैं। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये सब नाटक हो रहा है, नाटक। मैं दुनिया को सिद्ध करके दिखा दूंगा, ये विवाह नकली है। ये सब एक नाटक है। अच्छा ब्रह्मचारी जी, ये सब नाटक ही है? मुफ्त में आप काफी देर देख चुके हैं, अब आप उठिए, उठिए, मैं कहता हूँ उठिए यहाँ से। और जाकर अनशन का इंतजाम कीजिए। चलिए। मैं कहता हूँ आप अभी जाकर शादी कर लीजिए, तुरंत दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। तो सुन लीजिए प्राणनाथ, अब मुकाबला ब्रह्मचारी से है। वो दुर्गति करूंगा कि आप लोग याद करेंगे। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ यार, अब इस ब्रह्मचारी का क्या किया जाए? अरे उसका ब्याह करवा दीजिए। अरे हाँ, ये ठीक है। सुन, मैं आज ही फोकटमल एंड फोकटमल कंपनी में काम करने वाली मिस बाटली वाला को उसके पीछे लगा देता हूँ। अरे यार, वो विवाह के लिए बहुत उतावली है। वाह। तुम उस ब्रह्मचारी की फिक्र मत करो, उसके होश तो मैं दुरुस्त करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ अभी। अच्छा तो प्राण, मैं भी चलूं? अच्छा जी। अरे अब क्या होगा मंजू देवी, ये लोग तो हमें मियाँ बीवी समझने लगे। तो आप सबके सामने जाकर क्यों नहीं कह देते असली बात? अरे बात इतनी बढ़ गई है, ये कहना किसी हालत में संभव नहीं है। देखो ना, मेरे दफ्तर में भी हल्ला हो गया है कि मैं विवाहित हूँ। अड़ोस पड़ोस वाले भी यही सोचते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये इस तरह नाटक कब तक चलेगा। मैं क्या जानूं? सुबह से पत्राया पड़ा था, अब कहीं देखने की फुर्सत मिली। जनाब ने तार का जवाब कैसे तपाक से दिया है। अब आए हैं सही रास्ते पर। अरे अब कौन है?
कहाँ है ये भ्रष्टाचारी प्राणनाथ? बताइए बताइए, कहाँ छिपा रखा है उसे? भ्रष्टाचारी प्राणनाथ? जी हाँ। जनाब, वो आप ब्रह्मचारी से अच्छा है। घर में नहीं है, सौदा खरीदने बाजार गए हैं। बाजार गए हैं? देखिए मंजू देवी, प्राणनाथ ने अनैतिकता का जो तांडव शुरू कर दिया है, उससे खिलाफ मुझ जैसे ब्रह्मचारी ने कदम उठा लिया है। कदम उठा लिया है तो आगे बढ़ जाइए। यहाँ क्या सुनाने आए हैं? मैं सुनाने आया हूं कि आज शाम को हम लोग एक सभा कर रहे हैं और उस सभा में प्राणनाथ की पोल खोली जाएगी। अरे ब्रह्मचारी जी, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम भी आ गए पतित पावन। आज तुम्हारी भी खैर नहीं, शाम की सभा में आपका भी उद्धार किया जाएगा। अरे जब किया जाएगा तब किया जाएगा। अभी तो मैं आपको ये पत्र देना चाहता हूँ। हाय, इतना रंगीन लिफाफा। क्यों ब्रह्मचारी जी, कौन इतना रंगीन प्राणी है जो इस तरह के लिफाफे में आपको पत्र लिखता है? अरे पढ़िए तो ब्रह्मचारी जी। हाँ। शिव 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 शिव, इस पत्र से तो बड़ी मादक सुगंध आ रही है। निश्चित रूप से इवनिंग इन पेरिस लगाया है। अरे अब पढ़ भी डालिए। ठीक है, आप नहीं पढ़ते तो लाइए मैं पढ़ता हूँ। हाँ तो सुनिए। डियर ब्रह्मचारी जी नमस्ते, आपकी बहुत तारीफ सुनी। हम सुना तुम हमको बहुत लव करता। 24 आवर्स हमारा नाम लेता। कितलो अच्छा है तुम। हम भी 30 साल का है। तुम्हारा माफक शादी नहीं मनाया। हम तुमसे शादी मनाना मांगता। शिव 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 शिव। लोग बोलता हम बहुत मोटा है, पर हम कहाँ मोटा है। हम तो सिर्फ 190 पाउंड है। 190 पाउंड? हमको पूरा उम्मीद है आज शाम को तुम हमको पार्क के पास मिलोगी, तब स्वीट टॉक होगा। तुम्हारा मिस बाटली वाला। ये सब क्या बकवास है? ये मिस बाटली वाला कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। तो ये चिट्ठी आसमान से टपकी है क्या? अरे बाटली वाला मेरी अच्छी दोस्त है। उसने खुद मुझे ये पत्र दिया और कहा कि जवाब भी लेते आना। अरे अब क्या खाक जवाब देंगे? बस बैंड वालों का इंतजाम करिए। खैर मैं इस बाटली वाला से भी निपट लूंगा, पर शाम की सभा की याद रहे, वहां आप लोगों की वो धज्जियां उड़ाई जाने वाली हैं कि ये सब हंसी मजाक धरा रह जाएगा। तो भाई किसकी धज्जियां उड़ा रहे हो? प्राणनाथ, ये क्या तमाशा बना रखा है? तमाशा आपने मचाया है या मैंने? मैं पूछता हूँ, ये मिस बाटली वाला कौन है और ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? वो आपसे प्रेम करती है। मुझसे प्रेम? शिव 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 शिव। आप नहीं जानते ब्रह्मचारी जी, प्रेम अंधा होता है तो लव इज ब्लाइंड। पर इनका प्रेम तो मोटा भी है। 190 पाउंड। देखिए एक ब्रह्मचारी का मजाक उड़ाते हुए आप लोगों को कुछ नहीं लगता? ये मिस बाटली वाला कहां से धूमकेतु की तरह आ गई? अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गई है। दुनिया भर में बताती फिर रही है कि ब्रह्मचारी मेरा प्रेमी है। अरे होंगे तभी तो कहती है। ब्रह्मचारी जी, आपके पैतरों को भी मान गए। क्यों ना ब्रह्मचारी जी, आज शाम की सभा में आपके विवाह की सूचना दे दी जाए। अरे भाड़ में गई सभा, पर इस बाटली वाला का क्या किया जाए? बताइए कहाँ मैं 90 पाउंड और कहाँ वो 190 पाउंड। ये तो उसी तरह का प्रेम हुआ ना जैसे भैंस का प्रेम टट्टू से हो जाए। ब्रह्मचारी जी, आपके प्रति मेरी पूरी तरह सहानुभूति है। मैं तो मर जाऊंगा। अरे प्रेम में मर जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। ब्रह्मचारी जी, आप तो शाम की सभा की तैयारियां कीजिए। क्या खाक तैयारी करूं? मैं जहां जाता हूं मिस बाटली वाला मेरा पीछा करती है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर ब्रह्मचारी, एक औरत आपका पीछा कर रही है। अरे ब्रह्मचारी जी, गंगा उल्टी बह रही है। अब तक तो मर्द औरतों का पीछा करते थे, पर यहाँ ये बहुत मोटी औरत आपके घर का पता पूछ रही है। बहुत मोटी है। मोटी औरत? किंग कॉन्ग की सगी बहन लगती। अरे बाप रे मिस बाटली वाला। धन्नामल जी, आप उन्हें इज्जत से यहाँ ले आइए। यहाँ लाएंगे? मैं तो भागता हूँ। अरे मिस बाटली वाला से कह दीजिएगा ब्रह्मचारी मर गया, दुनिया से उठ गया। कोई दूसरा ढूंढ। ब्रह्मचारी सुनो। शायद प्राणनाथ के पिताजी आ गए। पर इतनी जल्दी? मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करूं, आप बातचीत करें। बड़े भाग्य हैं हमारे जो आपके दर्शन हुए। वैसे यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको?
वैसे आजकल गाड़ियों की भीड़ को देखो तो लगता है कि एक सांप पर हजारों चींटियां चिपक गई हैं। जी हाँ, ये रेलगाड़ियां आए। इन्हें तो आप परलोक वाहक ही समझिए। प्राणनाथ कहाँ है? बाहर गए हैं, आते ही होंगे। कोई बात हो तो मुझसे कहिए ना, मैं हाजिर हूँ। प्राणनाथ आपका कहना तो मानता है ना? कहना मानता है? अरे साहब, बड़ा शरीफ लड़का है। वाह। मेरी बात का पूरा पालन करता है। तो चलिए, लड़का बुजुर्गों की इज्जत तो करता है, नहीं तो आजकल के लड़के पैदा हुए देर नहीं और मजनूगिरी करने लगते हैं। अच्छा, ये तो बताइए, उसकी नौकरी कैसी चल रही है? अजी, नौकरी का तो जवाब पूछिए ही नहीं। पक्की नौकरी है, खूब ऊपरी आमदनी वाली जगह। हाँ। पर यह है कि ऊपरी आमदनी की तरफ देखता भी नहीं। अरे साहब, आजकल ऊपरी आमदनी ही तो असली भीतरी आमदनी है। आजकल की दुनिया में तनख्वाह नहीं देखी जाती है ऊपरी आमदनी। मैं खुद प्राणनाथ को समझाऊंगा। और जब लड़का इंजीनियर हो तब तो ऊपरी आमदनी का क्या कहना। देखिए, हिंदुस्तान में 3 चीजें एक साथ बनती हैं। जी। एक तो सड़क चौड़ी होती है, दूसरे ठेकेदार चौड़ा होता है, और उनके साथ इंजीनियर भी चौड़ा होता है। चलो ठीक हुआ, आप राजी ही दिखाई देते हैं। अजी, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हैं। प्राणनाथ को आने दीजिए, रिश्ता तय है। लो, प्राणनाथ भी आ गया। अरे बेटा जी, अपने पिताजी को प्रणाम करो। क्या कहा पिताजी? अरे हाँ, ससुर पिता समान ही तो होता है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, पहले अपने पिताजी को प्रणाम करो। मैं पिताजी? मैं तो आपके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता तय कर रहा था। जी, ये तो धन्नामल है, हमारे मकान मालिक। मैं तो समझा था ये आपके पिताजी हैं। आप दोनों गलत फहमी में पड़ गए हैं। चक्कर ही कुछ ऐसा है कि हर काम नकली हो रहा है। वो पिताजी थोड़ी देर बाद आते ही होंगे। गाड़ी लेट है ना। आप तो रंजना के पिताजी हैं। रंजना के हूँ या खंजना के पिता हूँ, मुझे तो तुम्हारे पिता से मतलब है। हाँ तो प्राणनाथ जी, तुम्हारे पिताजी के आते ही सब बातें तय हो जानी चाहिए। जी। उस समय मैं किसी प्रकार का विरोध नहीं सह सकूंगा। पर हाँ। इनके पिताजी आने का नाम लें तब ना। बहू भी बेचारी इंतजार करते करते थक गई। आपकी बहू भी अजीब है, हर किसी का इंतजार करती है। बहू मेरी नहीं जनाब, वो तो प्राणनाथ के पिता की है। प्राणनाथ जी। ये बहू कौन है? बोलो, मुझे बेवकूफ न बनाओ। तुम समझते हो मेरी अकल खास चलती है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि हेलो, पिताजी आ गए। जीते रहो बेटे, जीते रहो। ये तार क्यों किया? अरे चिट्ठी लिख देता तो काम न चल जाता। जी। पैसे क्या पेड़ पर फलते हैं? पिताजी, तार मैंने नहीं किया, वो तो धन्नामल जी ने किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है। आप आ गए? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। प्राणनाथ ने मेरी लड़की रंजना से ब्याह करना मंजूर कर लिया है। और आपके दूसरे लड़के से, जो इंजीनियर है ना, उससे मैंने अपनी लड़की का रिश्ता तय कर लिया है। क्यों रे प्राण जी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इनकी लड़की को तूने स्वीकार कर लिया बाप से बिना पूछे? वो और सुनिए जनाब, आपसे किसने कहा कि मेरा दूसरा लड़का भी है? जी, वो खुद इनके 12 लड़के हैं ना, इसलिए इन्होंने सोचा होगा। अरे इनके सोचने से क्या होता है? मेरा तो अकेला लड़का प्राणनाथ ही है, अकेले बाप का इकलौता लड़का। तो फिर मेरी लड़की का क्या होगा? अजी, मुझसे क्या पूछते हैं? धन्नामल जी, तुम अपनी लड़की के बारे में बात कर चुके, अब मुझे अपनी लड़की रंजना के बारे में बातचीत करने दो। वाह, घर में एक औरत मौजूद होते हुए भी दूसरी शादी? क्या कहा? क्या कहा? प्राण की शादी हो गई? साल भर हो गया। अरे मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि अब तक आप एक नाती के अधिकारी कैसे नहीं हुए। तो क्या वो मंजू वाली बात सच है? अजी सच, अजी सोले आने सच। क्यों रे? क्यों रे? तेरी शादी हो गई प्राण? जी नहीं। तो ये मंजू कौन है? मैं नहीं जानता। फिर तेरा और उसका क्या संबंध है? कुछ नहीं। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये गलत फहमी में है पिताजी। मंजू को आए हफ्ता भर भी नहीं हुआ है अभी। वाह वाह, इतना बड़ा अनाचार, अनर्थ। अरे मैं नहीं जानता था तुम इतने नीच हो गए।
मैं अब रंजना की शादी तुम्हारे साथ कदापि नहीं कर सकता। अब चाहे वो आत्महत्या करे, चाहे जीवन भर कुंवारी बैठे रहे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था बेटे कि तू इतना पतित निकलेगा। चला जा मेरे सामने से। और वो चुड़ैल कहाँ है जो मिसेज प्राणनाथ बनी घूमती है? खबरदार जो आपने मुझे चुड़ैल कहा तो। मंजू देवी, मेरी बातों पर तो यहाँ कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए प्लीज, अब आप ही बताइए कि आपके मेरे क्या संबंध है। बताइए। तो गया प्रसाद जी, सुनिए, ना तो प्राणनाथ मेरे पति हैं और ना मैं उनकी पत्नी हूँ, और ना ही हमारा दोनों का कभी विवाह ही हुआ है। फिर आप लोग ये विवाह का नाटक क्यों कर रहे थे? उसके लिए एक तो आप जिम्मेदार हैं, मैं? और दूसरी परिस्थितियाँ। आप ही ने तो प्राणनाथ को धमकी दी थी कि यदि एक दिन के भीतर आप अपनी पत्नी को नहीं लाए तो उनका सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। और इसे मंजू देवी का दुर्भाग्य कहिए कि उन्हें कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। मैंने उन्हें घर में आश्रय दे दिया। शायद इन्होंने मेरे इस नेक काम का पुरस्कार देने के लिए मेरी पत्नी का नाटक करना स्वीकार कर लिया, और बस आप लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। पर तुमने पहले क्या नहीं बताया? देखिए, यदि मैं कहता तो क्या आप मुझे सहानुभूति की दृष्टि से देखते? अरे मंजू बेटिया, मुझे तुम्हारे चरित्र पर पूरा विश्वास है और प्राणनाथ की बेवकूफी पर तरस भी आता है। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, पर ये तो बताओ कि तुम कौन हो? मैं बताता हूँ कि मंजू कौन है। अजय, तुम कब आए बंबई से? अभी अभी आ रहा हूँ मेरे दोस्त, और लगता है कि बिल्कुल उचित समय पर आया हूँ। पर तुम मंजू को कैसे जानते हो? कैसी बातें करते हैं चाचा जी, क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं जानूंगा? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, ये मेरी पत्नी है। गॉड, अजय बेटा, बड़े अजीब हो तुम। अपनी पत्नी को इस तरह कहीं छोड़ते हैं भला? चाचा जी, परिस्थितियां सब कुछ करा देती हैं। पर मंजू, अजय को कैसे मालूम हुआ कि आप यहाँ हैं? मैं जिस दिन यहाँ आई उसी दिन मैंने इन्हें पत्र डाल दिया कि अमुक अमुक स्थान पर हूँ और मुझे इस तरह का नाटक करना पड़ रहा है। और जब मैंने तुम्हारा नाम पता पढ़ा ना, तब मैंने तुरंत लिख दिया कि तुम बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर हो, वहीं बनी रहो। मैं इसी हफ्ते आ रहा हूँ। और ये बेचारी तुम्हारी प्रतीक्षा में हफ्ते भर तक इस प्रकार का नाटक करती रही। पर भले मानुष, मुझे तो खबर दी होती। अरे मैं तो मंजू देवी से वास्तव में विवाह करने की सोच रहा था। हाँ। अच्छा वो मैं समय पर आ गया, नहीं तो मैं तो अपनी औरत से ही हाथ धो बैठता। गया प्रसाद जी, अब मेरा वहम हट चुका है। मैं अपनी बेटी रंजना का ब्याह प्राणनाथ से कर देना चाहता हूँ। आप जितना चाहे दहेज ले लीजिए, रुपयों की मुझे चिंता नहीं है। अरे यार, अब तक नकली विवाह का हलवा खिलाते रहे, अब असली विवाह के लड्डू भी तो खिलाओ। वो पिताजी कहें तो क्यों नहीं बनारसी दासी, मैं आपकी लड़की को बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। अरे बचाओ, क्या हुआ? बचाओ यार, अब सहा नहीं जाता मेरे भाई। ये मिस बाटली वाला के कारण तो मैं बर्बाद हो गया। अरे यार, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अरे ब्रह्मचारी, अब तुम भी लगे हाथ अपना बयान निपटा लो, भागते रहोगे। भगवान बचाओ। अरे यार, मर गया। अरे बचाओ। जल्दी चलो। अरे बाप रे, अरे बचाओ। ले लिया। अरे ब्याह, हनीमून, मैं तो भागता हूँ। तुम ही संभालो ये 190 पाउंड। बचाओ। तिल का ताड़। अभी आप स्वर्गीय शंकर शेष के लिखे मंच नाटक का ये रेडियो रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थी श्रीमती अंजलि शर्मा। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, अभय भार्गव, मनोज शर्मा, BL टंडन, तिलक राज मेहता, सुरेंद्र सेठी, कमल साथी, जयश्री अरोड़ा और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।